गाइस आप लोगों ने देखा होगा कि जो नई दुल्हन, अरे नई दुल्हन ने नए नए कारनामे किए, इतनी जल्दी जल्दी सारी चीजें की। मतलब एक हफ्ते के अंदर अंदर सब कुछ हो गया, सब कुछ का मतलब आप लोग समझ सकते हो, शादी, लगन, गोद भराई, प्रेगनेंसी, सारा कुछ। और भाई एक हफ्ते के बाद जो मुखौटा उतरा दुल्हन का, नया वाला रूप जो आया, पुराना वाला जो रूप आया, जो ही कैचुली उतरी उसकी, और भाई फिर देखो असली रूप दिखाई दे गया भाई। तो जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख रहे हो कि शिवानी से जो पैदल मिलने वाले लोग थे, जो आ रहे थे, एक कपल आ रहा था मिलने के लिए, जो एक लेडीज थी, जो एक बैनर लिए हुए थी, आप लोगों ने देखा होगा इंस्टाग्राम पर इनकी वीडियो। तो वो आ रही थी पैदल पैदल और काफ़ी दिनों से आ रही थी। तो उसके वीडियो पर शिवानी ने कमेंट भी किया था कि मैं घर पे नहीं हूँ, मत मिलिए। लेकिन वो आ चुकी हैं भाई, और शिवानी से मिल भी चुकी हैं। तो हम उनसे पहले तो ये कहना चाहेंगे कि देखो, चलो आप आई, ठीक है, आपको शिवानी मिल गई, अच्छी बात है, आप शिवानी से मिल लिए, आपकी तमन्ना जो थी वो पूरी हो गई, आपकी पैदल यात्रा सफल हुई। लेकिन आगे से ऐसी हरकतें मत करना, क्योंकि आपको देखकर और भी लोग इस तरह से करेंगे, क्योंकि शिवानी के फैंस ऐसे ही हैं भाई। शिवानी के फैंस ऐसे ही हैं, शिवानी को देखकर हंसता देखते हैं तो हंसते हैं, तो रोता देखते हैं तो रोते हैं, और उससे मिलने के लिए पैदल तक आ जाते हैं भाई। तो देख रहे हो ऑडियंस का प्यार, सपोर्ट कितना है भाई शिवानी के लिए लोग कैसे पैदल तक आते हैं। तो भाई ऐसे अब आखिर में ऐसे कोई ना करे, क्योंकि मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि ऐसे आपको देख देख के और भी लोग इसी तरह से करेंगे, और मजबूरी में शिवानी को मिलना पड़ेगा, क्योंकि शिवानी सिर्फ संडे को ही मिलती है। लेकिन आप जैसे लोग अगर इस तरह से जाओगे तो भाई कहीं ना कहीं उसको मिलना पड़ेगा, सारा काम छोड़कर उसको मिलना पड़ेगा। और वो मिली भी है भाई, सारा काम छोड़कर उनसे मिली है, क्योंकि जो मिलने वाला वीडियो है वो भी इंस्टाग्राम पर आ चुका है, और मुझे कहीं ना कहीं अच्छा भी लगा, और कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगा कि इन्हें देखकर कहीं और भी लोग इस तरह की हरकतें ना करें। तो प्लीज़ जितने भी लोग देखते हो शिवानी को, वो प्लीज़ ऐसे मत किया करो। उसके शिवानी के फैंस हो, हम जानते हैं, लेकिन शिवानी की भी कुछ मजबूरियां हैं। अब आप ऐसे पैदल जाओगे तो शिवानी नहीं मिली, है ना, तो आपके लिए ही दिक्कत होगी। तो इसलिए हम कह रहे हैं, तो आप संडे को जाइए, संडे को उसका ऑफिस है, संडे को वो ऑफिस में मिलती है। अगर किसी दिन, अगर वो किसी मजबूरी बस नहीं मिलती है, तो एक दिन पहले वो स्टोरी लगा देती है इंस्टाग्राम पर। तो आप इंस्टाग्राम को उसको फॉलो करिए, और जब वो मना करे तब मत आइए, जब वो कहे तब आ जाइए। हर संडे को वैसे तो मिलती है, लेकिन कभी कभी ऐसा काम लग जाता है तो नहीं मिल पाती है। तो ये हो गई भाई शिवानी की बात। इसके बाद करते हैं हम नई दुल्हन की बात। आप लोगों को पता ही है कि एक नई दुल्हन, नया जोड़ा, जो अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, और अरियारी से विदा होके कानपुर तक पहुंच गया है वो जोड़ा। और हसीन जोड़ी कहेंगे भाई उसको। और हसीन जोड़ी 4 दिन भी बहू वाला किरदार नहीं निभा पाई, और 4 दिन बाद अपने असली रूप में आ गई, अपने पुराने वाले वेश में आ गई। आप लोगों ने देखा होगा कि पुराना वेश उनका किस तरीके का था, किस तरह से वो शिवानी को गाली गलौज देती थी, किस तरह से धमकियां देती थी, शासन प्रशासन की बातें करती थी। उसी तरह से वो आज फिर अपने असली रूप में आई, और उन्होंने कहीं ना कहीं अपने पुराने वाले मैनेजर को धमकियां दी। जो मैनेजर उनके खिलाफ चला गया है अब, तो उसको धमकियां दी। और खिलाफ वो इसलिए गया है क्योंकि भाई वही वीडियो वाली सिस्टम की कहते हैं ना, कि उसके व्यूज ज़्यादा, इसके व्यूज कम। तो इस वजह से जलन की भावना, तो इस वजह से इन्होंने उसके चैनल डिलीट कर दिए। तो चैनल डिलीट करने की वजह से वो सारी इसकी सच्चाई ला रहा है बार। मैं तो यही कहूँगी कि इससे घिनौनी इसकी क्या सच्चाई होगी, तो ना ही लाई जाए तो बेहतर है, क्योंकि जो सच्चाई अब आ गई है सामने, इससे भी और क्या होगी, है ना। लेकिन इसका रूप देखिए गाइस, किस तरह से जो इसने उसने रिकॉर्डिंग डाली है आयुष ने, उस रिकॉर्डिंग में किस तरह से धमकी दे रही है। हालांकि मैं रिकॉर्डिंग कट कर करके लगाई गई है, हो सकता है उसने अपनी वाली जो बात कही हो वो काट दी हो, और उनकी बस डाली हो। तो लेकिन उनकी ही बात कर रहे हैं कि भाई किस तरह से वो धमकी दे रही हैं उसको। तो आप लोगों ने एक कहावत सुनी होगी कि जब अंधे को दिखने लग जाता है ना, तो वो सबसे पहले अपनी छड़ी को ही फेंकता है, अपनी लाठी को ही फेंकता है। यही हाल है इनका है भाई। जब इनको नया मैनेजर मिल गया, नई फैमिली मिल गई, नए ससुराल वाले मिल गए, तो ये पुराने सभी रिश्तेदार और सभी अपने साथी संगी सभी को भूल गए। फ्रेंड, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इसने कितना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया हर चीज में, और ये उनके चैनल भी संभालता था, लेकिन उन्होंने धक्का दे दिया। जा भाई खेल हवा में। अब हमें तो नया मैनेजर मिल गया, नई फैमिली मिल गई, तो भाई ये किसी की भी सगी नहीं है, ये तो सभी लोगों ने देख ही लिया है। और एक और बात है भाई, कि इनको हम लोग सभी लोग जानते हैं कि पति चोर तो ये है ही, लेकिन ये चैनल चोर भी हैं भाई।
इन्होंने जो अपने पति को जो चैनल दिया है वो इनकी बहू वाला चैनल है, जिसको ये बेचने की बात कर रही थी। आप लोगों को पता होगा कि कुछ दिन पहले इन्होंने ये बात कही थी कि अगर मेरी बहू वाला चैनल कोई लेना चाहे तो ले सकता है, मैं उसको देना चाहती हूँ तो ले ले। तो उसको बेच रही थी ये, तो किसी ने शायद नहीं लिया होगा, लेकिन वो चैनल इन्होंने अपनी बहू से लेके अपने पति को दे दिया है। तो देखो भाई ये कितना अपने बच्चों को चाहती हैं, कितने ये फैमिली वाली हैं। तो ये पुरानी फैमिली को भी भूल गई भाई, अपने बच्चों को भी भूल गई। अरे उसके पास उसको चैनल को रहने देती तो वो भी अपना काम करती, जैसा करती वैसा करती। नहीं करती तो नहीं करती भाई। चैनल कोई वो नहीं है कि चैनल कोई चीज़ है, वो इसको ले उसको उठा के उसको दे दी, उसको उठा के उसको दे दी। भाई उसका चैनल उसके उसके पास रहने देती तो मैं अपने पति का दूसरा खुलवा लेती। लेकिन नहीं भाई, सारे रिश्ते तोड़ दिए इस औरत ने, सारे रिश्ते अपनी पुरानी फैमिली से तोड़ के इन्होंने नया घर बसा लिया, नई फैमिली बना ली। अपने सब्सक्राइबर को ये जिठानियाँ दौरानियाँ बोल रही हैं, जो इनके सब्सक्राइबर है। और भाई वो जिठानियाँ दौरानियाँ भी बहुत ज़्यादा धमकी दे रही हैं सभी को कि जो भी हमारी दौरानी को गलत बोल रहा है हम उसको ये कर देंगे, हम उसको वो कर देंगे। भाई संगत का असर उन पर भी होने लगा, देख रहे हो आप लोग। इसकी संगत का असर बहुत जल्दी लोगों पर चढ़ता है भाई। ऐसा क्या जादू है, पर जादू तो होगा ही भाई, इच्छाधारी नागिन जो है तो जादू तो होगा भाई, जरूर होगा। और इसकी संगत का असर जिस जिस पर पड़ता है वो गालियां सुनता है, गालियां खाता है, क्योंकि वो उसी जैसा हो जाता है। तो ऐसे ही जो दौरानियां जिठानियां इसकी आज सगी बन रही हैं, किसी दिन वही इसको लात मार के भगाएंगी, आप लोग देख लेना। क्योंकि इसके इस तरह के कारनामे है ना कि ये बकस्ती तो किसी को नहीं है। जो अपने सगे बच्चों की नहीं हुई, जो अपने सगे पति की नहीं हुई, तो वो किसकी होगी भाई? इन दौरानी जानी की होगी। ये बहुत जल्दी जल्दी वहां से भी भगाई जाएगी लात मारकर, और ये खुद भी उनको ठोकर मारेगी। आप लोग देख लेना, ये जो अभी चल रहा है ना इतना ड्रामा, ये सब अभी बहुत जल्दी खत्म होगा, आप लोग देख लेना। और इन्हीं लोगों के साथ ये कंट्रोवर्सी भी करती नजर आएगी, क्योंकि ये यही करती है, जिसके साथ रहती है उसी के साथ ये कंट्रोवर्सी करती है। आप लोगों ने देखा होगा जब ये शिवानी के साथ रहती थी तो शिवानी से अलग होकर इसने चैनल बनाया, तो शिवानी से ही कंट्रोवर्सी की। फिर ये आयुष के साथ रहने लगी, आयुष के साथ वीडियो बनाए, आयुष ने इसके साथ वीडियो बनाए। दोनों एक साथ रहते थे, दोनों एक दूसरे के चैनल देखते थे, क्या करते थे वो तो यही जाने। और फिर उसके बाद आयुष को भी धक्का दिया, आयुष के साथ इसने कंट्रोवर्सी की। और उधर भाई आदिल आदिल भाई जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। फिर ऐसा अचानक से क्या हुआ, उनको इनके हर कारनामे गलत लगे और उन्होंने वो वीडियो जो डाला था इसमें बोला था कि ये चीज़ें गलत हैं, तो वो गलत थी, तो उन्होंने गलत का विरोध किया। और उस वीडियो में कहीं भी कुछ भी गलत नहीं था, जो चीज़ें थी वही उन्होंने बोली थी, ऐसा कुछ बोला भी नहीं था जिसके लिए हो सकता है उनको भी धमकियां मिली हैं, और उनको धमकियां भी मिली हैं शायद, इसीलिए उन्होंने दूसरा वीडियो अगले ही पल डाला कि अब मैं ऐसा कोई वीडियो नहीं लाऊंगा, ना ही उनके खिलाफ, ना ही उनके विरोध में, ना ही उनके पक्ष में। ऐसा क्या हुआ भाई? क्या उनको भी धमकियां मिली? हो सकता है भाई उनको भी धमकियां मिली, तभी उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया। वरना जो वीडियो उन्होंने डाला था ऐसा कुछ भी नहीं था, जो चीज़ थी वही बोली। बिल्कुल गलत है ये चीज़ें। तो भाई मैं आदिल से भी यही कहना चाहूँगी कि आप गलत का विरोध नहीं कर सकते तो पहले क्यों आए थे भाई गलत का विरोध करने? आपको पता था कि हमारी बाधा देवी इस तरह की हैं कि हम उनके खिलाफ कोई वीडियो डालेंगे। वैसे वो खिलाफत में नहीं थी, जो चीज़ें हो रही थी उसका विरोध किया था बस, और कुछ नहीं था। तो आपको लगता है कि वो आपकी दीदी है, बहन है, या कोई भी है, तो मैं तो यही कहूँगी कि चाहे वो आपकी बहन लगती हो रिश्ते में, चाहे कुछ भी लगती हो, तो क्या आपकी बहन कोई काम गलत करेगी तो आप उसको रोकोगे नहीं, आप उसको टोकोगे नहीं? जो जिस तरह की वो वीडियो डाल रही हैं तो आपका हक बनता है, अगर आपको उसके भाई हो तो आप उसको समझाओगे। आपकी छोटी बहन हो या आपकी बड़ी बहन हो, कोई भी बहन आपकी अगर गलत काम कर रही है, गलत तरीके से चीज़ें कर रही है, तो उसको समझाना आपका फर्ज है। आप पीछे कैसे हट सकते हो? तो आपने तो दबे पांव पीछे ही हट गए भाई, कि मैं आज से उनके खिलाफ वीडियो नहीं डालूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। क्यों भाई? धमकी मिली आपको भी, जैसे आयुष को मिली उसी तरीके से, तो बहुत जल्दी डर गए भाई। तो इस तरह से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि गलत चीज़ों को बढ़ावा न देके गलत चीज़ों पर आवाज़ उठाना सीखो। चाहे वो तुम्हारे घर का सदस्य हो, चाहे कोई बाहर का सदस्य हो, गलत चीज़ों को ज़्यादा बढ़ावा मत दिया करो। और आप जैसे लोग ही अगर पीछे पैर खींच लेते हो ना, तभी ऐसे लोगों को बढ़ावा मिलता है। नहीं तो तुम ये कहते चाहे मुझे धमकी दो, चाहे कुछ भी दो, ये गलत चीज़ है तो गलत चीज़ है, आगे से मैं वीडियो नहीं डालूंगा, मैंने डाल दी, लेकिन ये गलत है तो गलत है, ये बोलना चाहिए था। लेकिन नहीं भाई, सभी लोग डर जाते हैं, क्योंकि मैनेजर मुझे लग रहा है इनसे भी तगड़ा आ गया है इसलिए।
तो यही चीज़ें हैं गाइस, ये औरत किसी की भी सगी नहीं है और ना हो सकती है आगे चलकर भविष्य में किसी की सगी। बहुत जल्दी यहाँ से भी ये कंट्रोवर्सी दिखाई देगी, जहाँ ये रह रही है इन्हीं लोगों के साथ कंट्रोवर्सी दिखाई देगी आप लोगों को। हम अभी आपको बताए दे रहे हैं और भविष्य में ऐसा ही होगा। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।